Hello everyone, welcome to the 97th chapter of 1000 vocabulary from the Hindu. अगर आपको इसके पहले वाले vocabulary के वीडियोस देखने हैं तो आप आई बटन पर क्लिक करके ज़रूर देख सकते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला वर्ड है ब्रूटलाइज। डेफिनेशन है ट्रीट समवन इन ए सैवेज एंड वायलेंट वे। सैवेज मतलब क्या? अभी किसी ने कोई अचीवमेंट किया है, आप उसको सार्कास्टिकली बोल रहे हैं, दैट इज सैवेज। या फिर सैवेज मतलब क्या? अभी देखिए, जो बार्बरिक वे होता है ना, अभी अगर कोई लड़ाई झगड़ा होता है तो हम कैसे मुंह का इस्तेमाल करते हैं, हम गाली वाली देते हैं, दैट्स नॉर्मल। बट सैवेज इज अगर हम डायरेक्टली मार पिटाई पे चले जाते हैं, दैट इज ए सैवेज वे। और वायलेंट तो आपको पता ही है, हर टाइम लड़ाई झगड़ा करना, दैट इज वायलेंट। अभी किसी के साथ आप वैसे पेश आ रहे हैं, जैसे बुलीज होते हैं, स्कूल्स या फिर कॉलेजेस में बुलीज होते हैं जो क्या करते हैं, दे डू रैगिंग। अभी बोलेंगे सिगरेट पियो, या फिर बोलेंगे दारू पियो, या फिर बोलेंगे वो जो हीटर है उसके ऊपर टॉयलेट करो। दीज आर ऑल एब्यूजेस। ओके, एक तरह का यातना है। ओके, उनके ऊपर तुम जुल्म कर रहे हो, दैट इज ब्रूटलाइज। अगला वर्ड है कैंटैंकरस। डेफिनेशन है बैड टेम्पर्ड, या फिर आर्गुमेंटिव, या फिर अनकोऑपरेटिव। अभी देखिए, आप, आपका छोटा भाई, आप दोनों में कभी नहीं बनती। उसको टीवी का रिमोट चाहिए, क्यों? क्योंकि वो कार्टून्स देखना चाहता है। ओके, किसको? आपके छोटे भाई को। आपको टीवी का रिमोट चाहिए, सेम। क्यों? क्योंकि आपको क्रिकेट देखना है। तो ये दोनों तो मैच नहीं हो रहे हैं, तो आप दोनों में हमेशा लड़ाई झगड़ा बनता ही रहता है, होता ही रहता है, लड़ाई होता ही रहता है। दैट इज कैंटैंकरस। मतलब आप दोनों एक दूसरे को सह नहीं पाते हैं, आप दोनों आर्गुमेंट करते ही रहते हैं। अगला वर्ड है ऑब्स्टेकल। डेफिनेशन है ए थिंग दैट ब्लॉक्स वंस वे और प्रिवेंट्स और हिंडर्स प्रोग्रेस। अभी हिंडर्स प्रोग्रेस का मतलब क्या है? आप यहाँ से गाड़ी चला के जा रहे हैं, ये बड़ा पत्थर जब तक यहाँ से नहीं हटता तब तक क्या आप जा सकते हैं? नो, दिस इज एन ऑब्स्टेकल। अभी जैसे देखिए, आप बाहर जाना चाहते हैं, सोचिए आप यूएस जाना चाहते हैं। फॉर दैट योर बिगेस्ट ऑब्स्टेकल इज गेटिंग ए वीजा। ठीक है, यूएस का वीजा लगना आपका ऑब्स्टेकल है। जब वो आपको मिल जाएगा, ऑब्स्टेकल दूर हो जाएगा, दैट इज। या फिर हम ऑब्स्टेकल मतलब जिसको चुनौती भी कह सकते हैं। अगला वर्ड है ट्राइट। डेफिनेशन है ऑफ ए रिमार्क और आइडिया लैकिंग ओरिजिनलिटी और फ्रेशनेस, डल ऑन अकाउंट ऑफ ओवर यूज। अभी मैं आपको नॉर्मली बता रहा हूं, इसको देखिए, इसको ऑर्डिनरी कहा जाएगा। ऑर्डिनरी क्यों? क्योंकि जब आप एक पेंसिल को शार्पन करते हैं और उसको बार बार यूज करते हैं, उसका निब जो है वो धीरे धीरे, तब यू नो द शेप, इट बिकम्स इन ए यू शेप। क्योंकि वो चारों तरफ से थोड़ा थोड़ा खत्म हो रहा है। बट यहाँ रिमार्क और आइडिया का मतलब क्या है? अभी आप मूवीज देखते हैं, कौन से मूवीज? बॉलीवुड। आप वही देख रहे हैं, सेम विलन होगा, वो किडनैप करेगा हीरोइन को और हीरो उसको बचाना आएगा। ठीक है, देन हीरो रेस्क्यूज हर। वही सेम घिसा पिटा, दैट इज लैकिंग ओरिजिनलिटी। ओके, दैट इज राइट। अगला वर्ड है डेरिजन। डेफिनेशन है कॉन्टेम्प्टुअस, रिडिक्यूल और मॉकरी। इसका मतलब है आप लगातार किसी को चिढ़ा ही रहे हैं,
यू आर आइदर मेकिंग ए मॉकरी ऑफ योर लिटिल ब्रदर, लिटिल सिस्टर, या फिर आप किसी बड़े का मॉकरी उड़ा रहे हैं। सोचिए आपके टीचर का आप मजाक उड़ा रहे हैं हर टाइम, दैट इज डेरिजन। अगला वर्ड है meandering। डेफिनेशन है फ्लोइंग ए विंडलिंग कोर्स। दिस इज ए विंडलिंग कोर्स। ये नदी ऐसे आई है, फिर ऐसे। ओके, दिस इज नॉट ए स्ट्रेट कोर्स, या फिर कोई एक पैटर्न नहीं है। ये नदी सीधा नहीं जा रही है, ठीक है, ये जिगजैग होके जा रही है। जिगजैग मतलब क्या? अभी आप इधर भागते हैं, 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 दिस इज कॉल्ड ए जिगजैग कर्व, ठीक है। यहाँ वहाँ हो के मेकिंग फ्रीक्वेंट टर्न्स, दैट इज फॉलोइंग ए विंडलिंग कोर्स, या फिर मींडरिंग हम जिसको कहते हैं। अगला वर्ड है फर्वेंट। डेफिनेशन है हैविंग और डिस्प्लेइंग ए पैशनेट इंटेंसिटी। थिंक, किसी के घर में ऐसा डेथ हो गया, किसी का स्पाउस का डेथ हो गया। ओके, स्पाउस मतलब क्या? हस्बैंड एंड वाइफ, दीज आर कॉल्ड स्पाउसेस। अभी हस्बैंड का डेथ हो गया तो वाइफ क्या, बहुत ही पैशनेट मतलब इंटेंसिटी के साथ वो रो रही होगी। ओके, वो मतलब इतना तभी हार्ट फेल्ट रो रही होगी, शी वोंट बी एक्सेप्टिंग एनी वन एल्सेस एडवाइस, और वो तभी कुछ सुनने के मूड में नहीं होगी। इतने इंटेंसिटी के साथ वो पैशनेट है अपने स्पाउस के लिए। वाई? बिकॉज शी लव्ड हर, दैट इज फर्वेंट। अगला वर्ड है फ्लोरिड। डेफिनेशन है हैविंग ए रेड और फ्लश्ड कंप्लेक्शन। अभी जो बोलते हैं ना कि देखो वो देखो, गोरा लड़का शर्मा के मतलब बिल्कुल लाल हो गया है, दैट इज ए फ्लोरिड फेस, ठीक है, दैट इज ए फ्लोरिड फेस। अभी देखिए इस लड़की को, देखिए इसका चेहरा बिल्कुल गुलाबी हो गया है, दिस इज फ्लोरिड, नथिंग एल्स। अगला वर्ड है अनैनिमिटी। डेफिनेशन है एग्रीमेंट बाय ऑल पीपल इन्वॉल्व्ड, या फिर कंसेंसस। अगर सभी एक ही चीज के लिए राजी हैं, दैट इज कॉल्ड अनएनिमिटी, ठीक है। अनएनानिमस उसका मतलब क्या है? मतलब एक ऐसा बात या फिर समथिंग दैट इज एग्रीड बाय एवरीवन, और जब सब एग्री करते हैं दैट इज अनएनिमिटी। थिंक यू आर ए, योर ब्रदर इज बी, योर सिस्टर इज सी, योर लिटिल सिस्टर इज डी। आपका कोई कजिन भी है उसका, दैट इज ई। यू ऑल लाइक मैंगो, ठीक है, आपको पसंद है, बी को पसंद है, सी को पसंद है, डी को पसंद है, ई को भी पसंद है, सभी को मैंगो चाहिए, दैट इज अनएनिमिटी। अगला वर्ड है वाइस। डेफिनेशन है इमोरल और विकेड बिहेवियर। इमोरल मतलब क्या? अभी देखिए यू नो दैट men are generally a little bit stronger than women physically, I am saying। अगर आप 14 years के एक मेल को बुलाएंगे, मतलब एक लड़के को और एक फीमेल को, then the male will be stronger। क्यों? because their built is like that। और जब सोचिए एक हस्बैंड और एक वाइफ है, हस्बैंड बार बार अपना ताकत दिखाने के लिए वाइफ को पीट रहा है, दैट इज इमोरल और विकेड बिहेवियर, दैट इज वाइस। अभी आप जाके किसी का मर्डर कर रहे हैं, दैट इज ऑल्सो वाइस, दैट इज रॉन्ग। इसी के साथ मैं आज का वीडियो खत्म करता हूँ। होप यू आर एबल टू लर्न समथिंग फ्रॉम दिस वीडियो। आपके साथ अगले वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।